नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे, नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए हम ऐसे योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक 13 साल की बच्ची से। 13 साल की खनक हजेला से मिलवाने जा रहे हैं आपको। इतनी छोटी सी उम्र में खनक आनंदम नाम की एक एनजीओ चलाती हैं। और आपको बता दें खनक के बारे में ज्यादा, उससे पहले खनक, हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और आपसे हम कई सवाल भी पूछेंगे, आपके सफर को जानेंगे, कैसे आपने शुरुआत की है। लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में लोगों को बता देते हैं, फिर आपसे शुरुआत करते हैं हम सवाल जवाब की। खनक आनंदम एनजीओ चलाती हैं और हर उस शख्स, हर उस बच्चे तक वो उपयोगी सामान पहुंचाती हैं जिसका वो हकदार है, जिसकी उसे जरूरत होती है। जानिए खनक के बारे में। कुछ साल पहले एक अनाथ बच्ची के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ने मध्य प्रदेश की खनक को एक ऐसी प्रेरणा दी जो आज कई बेसहारा बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है। इंदौर मध्य प्रदेश में आनंदम एनजीओ की शुरुआत कर सिर्फ 13 साल की खनक ने समाज को मानव धर्म की असली परिभाषा से रूबरू करवाया है। इस छोटी सी उम्र में ही समाज सेवा से जुड़ी खनक का व्यक्तित्व आज मिसाल बन रहा है। आनंदम एनजीओ के जरिए आज खनक कई बेसहारा बच्चों को उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध करा रही है। अनाथ बच्चों की खुशी को ही जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, खनक के इस उदार किरदार को हमारा सलाम। तो उम्र मोहताज नहीं होती। अगर आपको कोई अच्छा काम करना है, चाहे आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो, चाहे आपकी उम्र कम हो, बस आपके अंदर होना चाहिए वो हौसला। खनक, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और पहला सवाल यही है, आपकी उम्र बड़ी छोटी है लेकिन इतने बड़े बड़े काम, इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा लक्ष्य, कैसे आपने आनंदम की शुरुआत की? क्या उद्देश्य था आपका? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मीडिया, पुलिस और डॉक्टर्स का, जो ऐसे समय में भी हम सब के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो आप खनक ये बताइए, हमारे एनजीओ है उसका जो मेन मिशन है, उसका मेन मिशन है कि हम चाहते हैं कि लोगों के चेहरे पर डिलाइटफुलनेस आए। हमारा एनजीओ सोचता है कि बीइंग हैप्पी एंड बीइंग डिलाइटेड हैज अ डिफरेंस बिटवीन देम। अगर आप कोई हैप्पी पर्सन को कुछ काम देते हैं तो वो आपको जरूर करके देगा, पर अगर आप वही काम एक डिलाइटेड, एक आनंदित इंसान को देते हैं तो वो आपको वो ही काम फ्रेशनेस और क्रिएटिविटी के साथ करके देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इन बच्चों को मिले कुछ मन का, वो भी मन भर के, जिससे वो आगे जाकर अपने कामों में फ्रेशनेस और क्रिएटिविटी डालें, जिससे हमें so that we get more people like Abdul Kalam, Modi ji, etc. We don't just want them to be happy, we want them to be delighted. बहुत खूब। और आप जिस बातों को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि
किसी को भी कोई काम देना और वो व्यक्ति उस काम को किस तरह से करता है, ये पहचान हर किसी को नहीं होती है। खनक, चूंकि कोरोना का ये काल है, हमने देखा है कि लोग किस तरह से परेशान हुए हैं, तो कोरोना महामारी के बीच खनक और आनंदम, आपकी जो एनजीओ है, ये लोगों को किस तरह से मदद कर रही है? आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या खनक? आवाज आ रही है आपको? शायद खनक हजेला जी से हमारी बात नहीं हो पा रही, उनकी आवाज हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे खनक से, क्योंकि खनक के बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन उनका काम इससे कई ज्यादा है। उम्र भले ही छोटी सी है, 13 साल की उम्र है, लेकिन कहा जाता है कि जब काम बड़ा हो तो फिर कोई भी चीज आगे नहीं आती है, और व्यक्तित्व की पहचान भी तभी होती है। और ये बताते हैं, ये संस्कार हैं, ये माता पिता, आसपास के लोगों की प्रेरणा होती है कि छोटे छोटे बच्चे भी यदि इस पैंडेमिक में, इस महामारी में अपना बड़ा योगदान देते हैं और लोगों को मदद करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है। और खनक जैसा कि बता रही थी किस तरह से वो लोगों की मदद भी करती हैं, अपनी एनजीओ चलाती हैं। आनंदम उस एनजीओ का नाम है। बड़ी छोटी सी उम्र में, देखिए उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी तस्वीर है। तो एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात करना, इतना बड़ा काम करना, अपना लक्ष्य लेकर चलना, ये इतना आसान नहीं होता है। हालांकि इसके पीछे माँ बाप की, अपने परिवार की पूरी प्रेरणा होती है, ताकत होती है, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, लेकिन फिर भी एक छोटे से बच्चे के लिए इतना बड़ा काम करना आसान नहीं होता है। और खनक से हमारा एक बार फिर से संपर्क जुड़ गया है। खनक, हम बात कर रहे थे आपसे कि कोरोना के इस दौर में, कोरोना महामारी के बीच जब लोग परेशान हुए, तो फिर आपने और आपकी एनजीओ ने किस तरह से लोगों की मदद की, कैसे आपने उनकी सहायता की है? शायद एक बार फिर से खनक से संपर्क टूटा है। हम कोशिश करेंगे कि खनक से हम जुड़ें और उनके सपने को आपको बताएं कि क्या वो सोचती है, उनका लक्ष्य क्या है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करनी भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ यदि वो समाज के लिए सोचते हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है। समाज के लिए हर कोई नहीं सोच पाता, आदमी अपनी ही जिंदगी में उलझ कर रह जाता है, वो दूसरों के बारे में उतना नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसको अपनी ही परेशानी होती है। लेकिन 13 साल की ये बच्ची, खनक इसका नाम है, और ये एक एनजीओ के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचा रही है, समाज के बारे में सोच रही है, बच्चों की मदद करती है ये। क्योंकि हमने देखा है कि इस दौर में कई ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको छोड़कर चले गए, उनकी डेथ हो गई, तो फिर खनक अपनी एनजीओ के माध्यम से उन अनाथ हुए बच्चों को खाने पीने का सामान देती है, उनकी मदद करती हैं, बेसहारा बच्चों के लिए काम करती हैं। ऐसे कई एनजीओज हैं जो काम करते हैं, लेकिन ये अपने आप में इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसकी जो संचालिका है, जो काम संभालने वाली है, वो एक छोटी सी बच्ची है। और कहा जाता है कि अगर बच्चों का काम है और बच्चे अगर इसको अच्छे से करेंगे तो फिर वो उस एहसास को समझ सकते हैं, और इसलिए खनक इसकी जिम्मेदारी भी बखूबी समझती है और काम भी करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, बच्चों की मदद करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं। नई सोच के साथ ये समाज सेवा जो लगातार खनक के द्वारा की जा रही है, हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। और खनक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। खनक, आपको आवाज मिल पा रही है? खनक, हम सवाल यही आपसे करना चाह रहे थे कि आप किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे घर से, तो फिर आपने, आपकी एनजीओ ने किस तरह से लोगों की मदद की और इसके पीछे सोच क्या थी, कैसे आपको प्रेरणा मिली? जी, शुरुआत में जब मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर्स, इन सब की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, तब हमारी संस्था जितना कर पाई उतना हमने उन सब चीज़ों को मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन तक पहुंचाया। इसके लिए हमें मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से चैंपियन ऑफ द डे का अवार्ड भी मिला, और मुझे डीआईजी सर की तरफ से लेटर ऑफ कमेंडेशन भी मिला। लॉकडाउन में जब जो ज्योति फाउंडेशन जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, वहां पर हमने सब्जियों का इंतजाम भी करवाया, और जो सेवा भारती संस्था है वहां पर हमने
एसओसी पहुंचाई है, एसओसी मेडिसिन जो सेवा भारती ने झाबुआ और धार तक पहुंचाई है, जहां पर इन सब की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। एसओसी से मेरा मतलब है कि वो एक मेडिसिन की किट है जिसमें जिंक, विटामिन सी, पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयां हैं जिससे कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। हमने हाल ही में खोले माधव सृष्टि को तक सैनिटाइजर्स और एसओसी मेडिसिन पहुंचाई हैं जिससे 1100 से लेकर 1000 पेशेंट्स तक को ट्रीट किया जा रहा है। खनक, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th क्लास में आप, हालांकि अभी भी एक्स्ट्रा मतलब आप प्रो स्टूडेंट हैं, क्योंकि 9th की एज में जो बच्चे 9th क्लास में होते हैं उनकी एज कम से कम 14-15 साल मानी जाती है और आप तो 13 साल की हैं। तो आपकी ये संस्था आनंदम, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिससे आप जुड़ी हुई हैं, लोगों की मदद करती है, बच्चों की मदद करती है, ये काम कैसे करती है? कैसे, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि किसको मदद की जरूरत है? तो इसके बारे में बताइए खनक। जी, हमारी संस्था में मिस्टर मुकेश हजेला जो मेंटर हैं, मिसेस प्रीति हजेला जो प्रेसिडेंट है, मिसेस वसंत जौहरी जो वाइस प्रेसिडेंट है, मिस्टर शैलेंद्र वाजपेयी जो मेंबर हैं, ऐसे कई और लोग जुड़े हैं हमारी संस्था के साथ। जी खनक, आपने एक बात कही, हमने आपके बारे में सुना है, क्योंकि आप एक बात कहती हैं अक्सर कि मदद पाने वालों की इच्छा के अनुसार मदद होनी चाहिए, ना कि दान देताओं की। मतलब जो मदद करना चाहता है उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए, जिसको मदद की जरूरत है उसको जितनी जरूरत है उसको उतनी मदद दी जानी चाहिए। ये इतनी बड़ी सोच इतनी छोटी सी उम्र में कैसे आई आपके अंदर? किसने आपको इतनी प्रेरणा दी? जैसे कि मैंने बताया कि बीइंग हैप्पी एंड बीइंग डिलाइटेड हैज अ डिफरेंस बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई कपड़े का व्यापारी है, ठीक है, और उसकी कंपनी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा कपड़े के थान होते हैं वो बच्चों में उसने दे दिया। बच्चे जरूर खुश होंगे कि उन्हें कपड़े मिले हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो आनंदित हो, क्योंकि शायद से वो कपड़ा उनकी चॉइस का नहीं है। इट इज सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन गुड वर्क एंड एक्सीलेंट वर्क। आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया है, पर क्या सामने वाले को आपका अच्छा काम चाहिए? अगर आप सामने वाले को वो देते हैं जो उसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सीलेंट वर्क। हम सोशल वर्क की दुनिया में यही बदलाव लाना चाहते हैं, यही एक्सीलेंस लाना चाहते हैं। तो खनक, आपको पता कैसे चलता है कि बच्चों को क्या चाहिए? क्या वो आपसे बताते हैं कि हमें इसकी जरूरत है? आप उनसे बात करती हैं और कैसे आप उनसे जुड़ती हैं? जी, शुरू में जैसे आपने पिंक बैग वाली एक घटना है, उसमें उससे प्रेरित होकर हमारी संस्था लोगों तक जाती है, संस्थाओं तक जाती है और उनसे पूछती है कि उनकी इच्छा, उनकी चाहत क्या है, और उन तक उनकी चाहत की चीजें पहुंचाती है। जैसे मातृ छाया जो एक 6 साल तक के बच्चों का आश्रम है, वहां पर हमने 100 किलो ब्रांडेड मिल्क पाउडर पहुंचाया है। सामाजिक उड़ान जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती है, वहां पर हमने शिक्षण सामग्री उनकी जरूरत के हिसाब से पहुंचाई है। ज्योति फाउंडेशन और निराश्रित आश्रम जो ओल्ड एज होम्स हैं, वहां पर हमने नी कैप्स, स्टरलाइजर्स, मेडिसिन, नेब्यूलाइजर्स जैसी चीजें पहुंचाई हैं। अब तो ये होने लगा है कि संस्थाओं के आगे से कॉल आ जाते हैं कभी कभार, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि आनंदम उन्हें वही देगा जो उन्हें चाहिए। बिल्कुल, और खनक उस आनंदम को संभालती है, और खनक जैसे बच्चे यदि लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? खनक, ये बताइए एक बात कि कोई भी काम करते समय हमें पैसों की जरूरत होती है। आप इतने सारे लोगों की, बच्चों की मदद करते हैं, आपकी संस्था इतने लोगों तक सामान पहुंचाते हैं,
तो वो पैसे कहां से आते हैं, कैसे आप फंड को जनरेट करते हैं, आनंदम के लिए कैसे आप फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाते हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि आनंदम एक आत्मनिर्भर संस्था बने, मतलब कि हम किसी डोनेशंस पर डिपेंड ना करें। मैंने आनंदम के लिए फंड रेज करने का एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्रयास किया था अपने प्रोग्राम प्रयास एक नन्ही पहल से, जिसमें मैंने श्रीमा गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर के गाइडेंस में कथक की कुछ प्रस्तुतियां दी थी, जिसके लिए मैं नाट्य गुरुकुल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी मेहनत की वजह से मैं ये स्टेज शो कर पाई। मैंने कुछ कथक की प्रस्तुतियां दी थी, जैसे चौरम, गणेशवन्ना, तराना, शुद्ध कथक आदि। इसमें हमें श्री भुवनेश कोमकली जी शास्त्रीय संगीत के और कथक की गुरु जयश्री तांबे मैम और पद्मश्री से सम्मानित श्री जनक पलटा जी को सम्मानित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ये एक एनुअल इवेंट है जिसमें 1100 करीब लोग आए थे और सबने अपना अपना योगदान दिया, और इस प्रकार हमने प्रयास एक नन्ही पहल प्रोग्राम से आनंदम के लिए फंड रेज करने का एक नन्हा सा प्रयास किया था। बिल्कुल, और वो नन्हा सा प्रयास खनक बहुत बड़े तौर पर, बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर लोगों की मदद कर रहा है। खनक, आप बता रहे हैं कि एक प्रयास नन्ही पहल करके जो कार्यक्रम था आपने उसकी शुरुआत की, लेकिन कोरोना के चलते इस पर असर भी आया, निर्धारित समय पर शायद ये नहीं हो पाया, ऐसी जानकारी हमें मिली है। तो अब आप इसे कैसे करेंगे और क्या इसको लेकर प्लानिंग है आपकी? जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 2019 में प्रयास एक नन्ही पहल किया था, वो हम 2020 और 2021 में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया है। पर मैंने लॉकडाउन में एक चीज जरूर नोटिस करी कि सब लोग सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही कुछ करें जिससे फंड रेज हो। मैंने सोचा कि हम लोग यूट्यूब पे चैनल शुरू करके उसके मोनेटाइजेशन से फंड रेज करेंगे। Then I started a YouTube channel named गपशप विद खनक, जिसपे मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी पे वीडियोस डाले हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, करेंसी, ट्रांजैक्शन वेज लाइक NEFT, RTGS, etc। तो आपका YouTube चैनल भी चलता है गपशप नाम से, तो आपने इसको फंड रेजर के लिए बनाया, तो ये किसने आइडिया दिया था आपको कि आप सोशल मीडिया से जुड़े, यूट्यूब चैनल खोलें, उससे लोगों से अपनी बात कहें? किसने बताया आपको? जी जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल हमारा शो कैंसिल हो गया था लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन के चलते भी मैंने देखा कि मेरे पापा का कोई काम नहीं रुका है और उन्होंने अपना मैक्सिमम काम ऑनलाइन शुरू किया था। बस वही से मैंने ठान लिया कि भाई कुछ तो ऑनलाइन करना ही है, उसी से फंड रेज करना है। तब ऐसे शुरुआत हुई गपशप विद खनक की, जिसके आज मैंने 55 एपिसोड्स अपलोड कर दिए हैं, और ये एक वीकली इवेंट है, और इस चैनल को लोगों ने 3 लाख से ज्यादा व्यूज देकर पसंद किया है। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मैंने इसलिए लिया है टॉपिक, क्योंकि जो लॉकडाउन की शुरुआत है उस समय क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ काम करने वाली एक दीदी थी, उन्हें मुझे सैलरी ट्रांसफर करनी थी। तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं मनी ट्रांसफर कर दूंगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दूंगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना वो यहाँ आ सकती थी ना हम उन तक पहुंचा सकते थे। तो मैंने उसे पेटीएम और यूपीआई से कलेक्ट करने के लिए बोला, पर वो नहीं कर पाई। तब मैंने सोचा कि क्यों ना डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल चीजों पर वीडियोस बनाए जाएं। बस वही से शुरू हो गया गपशप विद खनक का सफर। बिल्कुल, और खनक आप जिस अंदाज में बात कर रही हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं ये लोगों के लिए मददगार तो है ही, लेकिन आपकी सोच बताता है कि आप कितनी आगे की सोचती हैं, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हैं। तो हम यही जानेंगे कि आपकी भविष्य की योजना क्या है, किस तरह से आप अपने इस आनंदम को, अपने आप को, अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहेंगी? कुछ सोचा आपने फ्यूचर के बारे में? मैं आपके सामने एक विचार पेश करना चाहूंगी।
आपका जो दान है वो उनका हक है, उन पे एहसान नहीं। आनंदम इसी विचार को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहेगा भविष्य में, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम लोग एज यूजुअल अपने ऑनलाइन एनुअल इवेंट्स कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी बात आपने कही है खनक, कि उनका हक है, मजबूरी जरूर है लेकिन ये उनका हक है। क्योंकि हमने देखा है खनक कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो लोग खाना देते समय वो फोटो खींच रहे थे, तो वो आपने भी देखी होगी वो फोटोज, तो लेकिन आपके विचार उससे बिल्कुल अलग हैं। तो ये बताता है कि आपकी सोच अलग है, जिसके चलते आप इतना बड़ा काम कर पा रही हैं। खनक, स्वदेशी आप समझती है क्या होता है स्वदेशी, और इससे आप क्या करना चाहती हैं, इसको लेकर आपके विचार क्या है? जी, स्वदेशी का मेरे हिसाब से मतलब है कि जो बाहर से कंपनियां इंडिया में आती हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चर करके फिर सेल करती हैं, उनसे हमें खरीदना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कंपनियां बाहर मैन्युफैक्चर करके बाहर बना के इंडिया में लाके सेल करें, उनसे खरीदना बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर जो कंपनियां बाहर से आके इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, हम उनका खरीदना बंद करेंगे, तो जो हमारे अपने भारतीय कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं उन्हें भी नुकसान होगा। पहले स्वदेशी समझे, फिर स्वदेशी अपनाएं। और बाकी जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल गपशप विद खनक देखें। बिल्कुल, गपशप विद खनक, ये YouTube चैनल लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि खनक आप बड़ी अच्छी बात कर रही हैं। खनक, ये बताइए कि आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो आप उनके साथ अभी तो चूंकि कोरोना भी चल रहा है, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए, क्योंकि आप इन्वॉल्व रहती हैं कि आप अपनी NGO के माध्यम से लोगों की मदद करें, तो उनके साथ खेलने का वक्त निकाल पाते हैं आप? कैसे आप मैनेज करते हैं सारी चीजें? सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं एक टाइम टेबल बनाती हूँ सब चीजों के लिए। अपन को ना क्या है, अगर आपको एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल चाहिए, सब चीजों का टाइम डिवाइड करो। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज में टाइम नहीं दे सकते, आप दे सकते हो, पर आप बस वो सोचते नहीं हो, है ना। तो मैंने गपशप का अलग टाइम बनाया है, आनंदम के लिए भी अलग टाइम बनाया है। वैसे दोनों सेम चीज है, बट दोनों के लिए अलग अलग टाइम बनाया है। पढ़ाई अलग से हो जाती है, अपना फ्री टाइम अलग से हो जाता है, सब हो जाता है। तो हमारी खनक बड़े होकर क्या बनना चाहती है? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ हटकर करना चाहते हैं? अभी तो आप कर ही रहे हैं हटकर, लेकिन भविष्य को लेकर आपने क्या सोचा अपने पर्सनल तौर पर? जी, मैं सोचती हूँ कि अभी जो आप ऐसे देख रहे हैं कि कैरियर सब लोग देखते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि हम लोग उसमें क्यों लिमिटेड कैरियर्स में देखें। मैं सोचती हूँ कि मैं खुद का कैरियर इन्वेंट करना चाहती हूँ। अरे वाह! तो खुद का कैरियर कैसे, मतलब ऐसे ही लोगों की मदद करके या कुछ और करके? क्या अच्छा लगता है आपको? जी, मैं ऐसे ही लोगों की मदद करती रहूंगी। और मैंने एक और चीज सोची है कि जो कोरोना से प्रभावित फैमिलीज हैं, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। और जैसे कि जो मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उनके कूपन्स में संस्था और जो आश्रम है उनमें दे देना चाहती हूँ, जिससे बच्चे खुद जाके खुद की चॉइस का चूज करें और उन्हें मिले कुछ मन का, वो भी मन भर के। बिल्कुल। पापा मम्मी क्या कहते हैं खनक आपके इस काम के लिए? मॉम डैड आर बोथ मुझे पे प्राउड करते हैं और बस आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दे सपोर्ट मी अ लॉट। बिल्कुल, आप आगे बढ़िए और आप आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आप 13 साल की उम्र में यदि इतने बड़े विचारों के साथ लोगों की मदद कर रही हैं खनक, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया आपका खनक, हमारे साथ बात करने के लिए। तो हम आपको अवार्ड देते हैं खनक, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं ये हर किसी की बस की बात नहीं है। कोरोना काल में गरीबों के मददगार बनने वालों का कर्ज समाज कभी नहीं उतार सकता, लेकिन हम इनका सम्मान करते हैं, हम आप जैसे लोगों का सम्मान करते हैं ताकि आप दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। जी मीडिया ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है, तो हम भी आपको सलाम करते हैं। खनक हजेला सोशल वर्कर हैं, आनंदम NGO को संचालित करती हैं, देखती हैं इसको, बच्चों तक मदद पहुंचाती हैं। तो थैंक यू सो मच खनक, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए। और हम आपको आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं, आप ऐसे ही काम करती रहें, लोगों की मदद करती रहें।